अमृतं जुगे जुगे हव्यवाहं दधिरे पायुमेदयम् देवासश्च मर्तासश्च जागरिं विभो विश्वपतिं नमशानिषेधिरे अन्ति सन्तं न जहातयन्ति सन्तं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं नाममारणा जिरेति वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यग्वाजवचना विषयं स्वरूपं सर्वं चरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां भवमुक्तिहेतुं मूलध्यानं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। श्रद्धेय मुनि जी लक्ष्मण साहब, गौरी शंकर बाबू, हरिचरण साहब और हमारे संगीत कलाकार भोला बाबू, संतोष बाबू, और मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ, कन्हैयालाल, और इस परिसर में उपस्थित हमारे सभी प्रभु वीरी अनुरागी प्रेमी आत्माओं, आप सबों को मेरा अभिनंदन है। अभी हम सबों ने ज्ञान चर्चाएं सुनी। ज्ञान चर्चाओं में ज्ञान की कोटियां होती हैं और ज्ञान की कोटियों में अनुभूतियां भी होती हैं। लोग मन से मनन करते हैं, बुद्धि से विवेचन करते हैं, निधिध्यासन भी करते हैं और आत्मभूमि पर आत्मा द्वारा अनुभव ग्रहण किया जाता है। अनुभव मन बुद्धि का धरातल नहीं है, अनुभव आत्मा का विषय है। आत्मावस्था में जब व्यक्ति आ जाते हैं, आत्म अवस्था में आकर जब एकाकार हो जाते हैं, तब जाकर अनुभव प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित बहुत सारी बातें, शास्त्र की ऋचाओं ने कहा, बहुशास्त्र कथा कंठारो मंथेन अन्वष्टभ्यं प्रत्नेन मारते ज्योतिरांतरम। बहुत से शास्त्रों को मथने से क्या लाभ, प्रयत्नवान होकर अंतः की ज्योति की खोज करें, प्रयत्नवान होकर। और ज्योतियां बहुत हैं अंदर, अनुभव में ज्योतियां बहुत हैं। किस ज्योति की बात करते हैं? प्रकाश तो मन का भी है, प्रकृति के तत्वों का भी प्रकाश है,
और आत्मा का भी प्रकाश है, अक्षर का भी प्रकाश है। ज्योति ही ज्योति ज्योति दय मारे, ज्योति कवन सही दानी। कौन सा ज्योति सही है, कौन सा प्रकाश सही है, उसकी परिसीमा क्या है, उसकी पराकाष्ठा क्या है। अनुभव का उद्गम स्थान जो है वह ओंकार से सृष्टि हुई है, संसार बना है। तीन तत्वों को मिलाकर ओम शब्द प्रकटीकरण हुआ है। ओ ईम ओ ऊम ओम। यह शब्द जो है कबीर साहब ने उस शब्द की बानी के जो ओष्ठ मूर्धा से नहीं हो, जीवा पर ना आवे, वह शब्द। जितने भी शब्द है, हम राम नाम कहें, सत्य नाम कहें, दुनिया का जितना नाम है सब नाम कहें, इस तक ही रह जाना और इस तक ही सीमित हो जाना जीवन का उद्देश्य नहीं है। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चीन है कोई, नाम चीन है सदगुरु मिले, नाम बतावे सोई। कबीर साहब ने यह भी कहा है, बहुत सारी बातें कही है, स्टेज स्टेज की बातें कही है, पद पद की बातें कही है, मंच मंच की बातें कही है उन्होंने। कोई सोहम जपते हैं, कोई ओम जपते हैं, कोई निरंकार जपते हैं, कोई निरंजन जाप करते हैं। तो कबीर साहब ने इन सभी जपों को कहा तो सही, पर यह जप जो है इसका दायरा क्या है, इसकी भूमिया क्या है, इसकी अवस्था क्या है, ये बताया कबीर साहब ने। इन मंच से प्रकाश तो हुआ है, पर उस प्रकाश का उसी प्रकाश तक सीमित रह जाना यह पराकाष्ठा नहीं है। क्यों कि प्रकाश तो उन्होंने साहब ने ही कहा कि निरंकार की बात कही, सोहम की बात कही, ओम की बात कही, निरंजन की बात कही है। पर इन देवताओं ने इन स्थान पर जो दिग्दर्शन किया, अनुभव किया या दिग्दर्शन किया और उसी मन से संसार को प्रकाश दिया। ठीक है, वो प्रकाश मान्य है, क्योंकि प्रकाश से ही प्रकाश में विलीन होना पड़ता है। जैसे आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होना चाहेंगे तो आगे शून्य है, फिर उसके बाद दूसरे नक्षत्र का गुरुत्वाकर्षण है, तीसरे नक्षत्र का गुरुत्वाकर्षण है। जिस नक्षत्र पर जाना चाहते हैं उस नक्षत्र पर जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण है, वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, वहां आपका काम नहीं करेगा ईंधन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठने के बाद आपका ईंधन काम नहीं करेगा, उसमें और डबल ईंधन चाहिए। वह ईंधन क्या चाहिए? गुरु शक्ति। गुरु शक्ति ही आपको वहां से ऊपर ले जा सकता है। फिर उसके गुरुत्वाकर्षण में जाएंगे तो वह खींच लेगा ऊपर, फिर आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वो तो वहां का गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन इस परिधियों में जो भी बातें हैं वो सत्य है, नकारा नहीं जा सकता है। ओम की परिसीमा है, ररंग की परिसीमा है, सोहम की परिसीमा है। ये सारे ध्वन्यात्मक शब्द हैं, ये सारे शब्द होते हैं अपने अंदर। आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान करके एकाग्रचित हो जाते हैं। ध्यान तो पहले लोग करते हैं, ध्यान करने का अभ्यास करते हैं, उसको कहते हैं ध्यान अभ्यास, ध्यानाभ्यास। ध्यानाभ्यास हो रहा है। जब ध्यान लग जाता है तो करने की आवश्यकता नहीं है, फिर नहीं किया जा सकता है, तो हो गया। अब जैसे माचिस है और माचिस को भिगा दिए हुए हैं, पानी में भीग गया है, अब उसको माचिस को घिसिएगा तो जलेगा नहीं।
उसको कितना ही जलाना चाहिए, नहीं जलेगा, उसके लिए गर्म करना पड़ेगा, या उसको जब गर्म कर देंगे उसका सर्दपन समाप्त हो जाएगा, तब आपका वो जो है माचिस फट से जल जाएगा। उसी तरह से हर प्राणी संसार के विषयों में विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। विषय का त्याग हो गया तो वैराग्य प्राप्त हो गया। भेष बदल लेने से, कपड़े पहन लें तो हम वैरागी हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो तो वही का वही है। विषय का त्याग हो जाए तो वैराग्य हो गया। विषय क्या है? जेते मन की कल्पना, जितनी मन की कल्पना है वह विषय है। मन की कल्पना विषय है। मन में लोग कल्पना करते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। मन की अवस्था क्या है? मन की धारा क्या है? वह नीचे की ओर जाने वाला। पानी की धारा, मन पानी के समान है, मन नीचे जाता है। पानी नीचे की धारा बहती है, ऊपर नहीं चढ़ती। और अग्नि का स्वरूप क्या है? वह सीधा ऊपर। कहीं अग्नि जलाइए, उसकी लौ ऊपर ही होगी। इसलिए वेद के अंदर अग्नेय कहा, ज्ञान को अग्नेय कहा। ईश्वरी सत्ता को अग्नेय शब्द से विभूषित किया गया है वेद के अंदर। तो अग्नि की धारा जिस तरह ऊपर है, आपकी चेतना विलोम करना चाहती है ऊर्ध्व में, लेकिन मन उसे अपने चंगुल में फंसाकर इसकी उसको जो है अपने आगोश में लेकर अधीन करके इंद्रियों के माध्यम से विषयों में भरमाता है। मन विषयों में भरमाता है, उन्हीं विषयों में। उधर का अवकाश ही नहीं देता उसे कि अवकाश मिल जाए तो ऊपर चला जाए। यहां तक कि लोग ध्यान भजन करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ध्यान ही नहीं लगता है, यहां ध्यान करते हैं कहीं और मन चला जाता है। तो हम कहे कि भाई मन का तो स्वभाव आज से नहीं है, जन्म जन्मांतर से ये मन भटका हुआ है। जिस लेयर में मन विलोम कर किया था, उसी में यह मन उसी लेयर में विलोम कर रहा है, वही है। तो इस मन को उठाने के लिए जो प्रक्रिया है, अब पानी से पानी को धोएंगे तो पानी क्या साफ होगा? पानी को धोने के लिए तो दूसरा मटेरियल चाहिए, तो वह पानी साफ हो जाएगा। इसलिए पानी से पानी नहीं साफ किया जा सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि मन से मन को साफ करना चाहे तो मन क्या साफ होगा? मन से मन की भक्ति नहीं होती। मन से भी कोई ऊपर सत्ता है, जिस सत्ता के सहारे आप इस मन को अपने अधीनस्थ कर सकते हैं। वह सत्ता क्या है? गुरु सत्ता है। गुरु सत्ता जो है, गुरु कहते किसको है? तो ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? सही वस्तु की सही जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं। सही वस्तु की सही जानकारी को हम ज्ञान कहते हैं, जो बोध हो जाए। तो बोध भी का स्तर बुद्धि है। बोध का भी स्तर बुद्धि है। बुद्धि से परे का ज्ञान है। तो सही वस्तु को जानने में बुद्धि का लेयर जो है उससे ऊपर है, उठना पड़ता है। जब बुद्धि से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्ट अंतःकरण की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से जब चेतना ऊपर विलोम करती है, उठ जाती है, तब वो साधनात्मक प्रक्रिया में जो चेतना है वह शुद्ध होने लगती है। इसलिए कहा है संतों ने कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत और आप्तावस्था। देखिए, जागृत में हर इंसान जगे हुए हैं। जागृत में आप बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। जब सो जाते हैं तो आपका मन जो है हिता नाम की नारी कंठ चक्र में आ जाता है। कंठ चक्र क्या है? स्वप्न का साम्राज्य है, एक अवस्था है। उस अवस्था में आपका मन विलोम करने लगता है। फिर वहां आप क्या होते हैं कि आप उस चित्र को देखकर चितेरे हो जाते हैं।
खो जाते हैं, उस चित्र में लौलीन हो जाते हैं। लगता है कि वही सत्य है, जैसा अभी सत्य दिख रहा है जागृत में वैसा स्वप्न में दिखता है सर, लेकिन वह क्षणिक है। अब जागृत में क्षणिक है, फिर स्वप्न में भी क्षणिक है। स्वप्न से जग जाते हैं तो ओहो स्वप्न में मैंने ऐसा ऐसा देख लिया, वो कहाँ था क्या है, इस तरह की बातें आती हैं। और जब स्वप्न से ऊपर उठा जाता है तो सुसुप्ति आती है, और सुसुप्ति से ऊपर, सुसुप्ति कहते हैं प्रगाढ़ निद्रा, घनघोर निद्रा में अचेत हो जाना, मृत प्राय की तरह। तो उससे ऊपर उठते हैं तो तुरी अवस्था आती है। भजन तुरी अवस्था से शुरू होता है। तुरी अवस्था जो है, तुरी अवस्था में भजन शुरू होता है वहां से, और उसका उद्गम स्थान तुरीयातीत अवस्था है। तुरीयातीत अवस्था, तुरी अवस्था से ऊपर उठ गया, आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तुरीयातीत अवस्था में। तब जाकर के आप आप्त अवस्था में आएंगे। जब आप्त अवस्था होगी तब तो आत्मभूमि पर आप आत्मा में ही उस परमात्मा का अवगाहन करेंगे, अनुभव करेंगे। पारक समाज में जीवात्मा को ही परमात्मा माना गया है, जीवात्मा ही परमात्मा है। लेकिन जीवात्मा में परमात्मा है। कबीर साहब ने कहा है जैसे पुष्प पास में रह पैठारा, अक्षर में निहितत्व हमारा, पुष्प पास में रह पैठारा। अक्षर में निहितत्व है। अक्षर क्या है? अक्षर किसे कहते हैं? मौखिक रूप में अक्षर का अर्थ होता है जिसका क्षर नहीं होता। क्षर माने नाश, क्षर माने समाप्ति। जिसका समाप्ति नहीं होता हो, जिसका नाश नहीं होता है, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर से सृष्टि हुई है, अक्षर से संसार बना है, अक्षर से मन भी आया है, और अक्षर से आत्मा भी अक्षर में ही है, और अक्षर आत्मा ही अक्षर स्वरूप है। तो अक्षर स्वरूप का जब बोध हो जाता है, हम अक्षर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, तब हमें उस परमात्मा का अनुभव होता है। वो आनंद, जो आनंद आपका नहीं है, यहां भेद है। आप कहते हैं आत्मानंद, आत्मानंद आत्मा का आनंद है। आत्मानंद जो शब्द है, आत्म, कभी कभी परमात्मा को भी आत्मा शब्द से संबोधन किया गया है। तो वह परमात्मा तत्व जो है वह न जन्म लेता है न मरता है। वो तो जन्म और मरण जो होता है वह एक देशी जीव का होता है। एक देशी किसको कहते हैं? जो अभी गद्दी पर है तो नीचे उतर जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, एक देशी है। और परमात्मा जो है वह सर्वत्र व्यापक है, वह कहीं खाली नहीं है, वह आता जाता नहीं है, मरता जीता नहीं है। तो कबीर साहब ने शब्द में कहा है, वो शब्द है कि हम किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको चाहते हैं, किसमें मिलना चाहते हैं, किसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो वही जो सर्वव्यापक है, कहीं खाली नहीं है। जब आत्मा अपने आप में स्थित हो जाता है, आत्म स्वरूप में ठहर जाता है, तब उसे सार शब्द का बोध कराया जाता है। पारक समाज में सार शब्द को निर्णय वचन कह दिया गया है। ठीक है, अपनी अपनी अवस्था से, अपने अपने ढंग से सब बातें कही गई है, मान्य है। लेकिन उसमें जो है आत्मा 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 सुख दुख का भोगता है। आत्मा ही सुख दुख का भोगता है। आपको भोगना पड़ता है। हम जो करते हैं, मन तो हमारा साथ, मन तो हमारा लगाम है, शरीर एक रथ है, शरीर एक रथ है। इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़े हैं। पथ जो है जिस पर की रथ चलने वाला है वह विषय है, संसार का विषय, और आत्मा रथी है।
रथ का मालिक है और मन जो है उसका लगाम है। मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। बुद्धि सारथी है। अगर आत्मा आत्म चेतना बुद्धि का साथ लेकर मन को लगाम से नहीं पकड़ाए तो क्या होगा? लगाम छूट जाएगा। और लगाम जब छूट जाएगा तो विषय के मार्ग में कहां गिरेगा, कहां गड्ढा है, कहां ऊंचा है, कहां लिया है, कहीं पहाड़ पर चढ़ करके गिर ना जाए, कुछ भी हो सकता है। हाँ पथ में चलने में तो कहा जाता है कि इस आत्मा को सजग होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। आत्मबलहीन है संसार के प्राणी, आत्मबलहीन है। आप जब सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, संतों की सेवा करते हैं तो क्या होता है? आत्मबल पाते हैं, आत्मबल एकत्र होता है और गुरु से नाता जोड़ते हैं। गुरु के पास भी आत्मबल है और आपके पास भी आत्मबल है। दोनों बल मिलकर के उस तरह का होता है। जैसे रामायण में चर्चा जो हुई है कि बाली को वरदान था कि उसके सामने कोई भी योद्धा आकर के लड़े तो वह जीत नहीं सकता है। क्यों? कि वरदान था उसके साथ और अपना बल तो था ही। उसी तरह से हमारे अंदर बल है, आत्मबल। हम जो सत्संग करते हैं, हम जो संतों की सेवा करते हैं, हम जो दिन दुखियों की सेवा करते हैं, ज्ञान की चर्चाएं सुनते हैं, इन सब से हमारे मन पर अनेकों प्रभाव पड़ रहा है। वह प्रभाव जो है हमें सबल कर रहा है, आत्मबल दे रहा है। और गुरु कर लिए, गुरु साथ है, गुरु की शक्ति भी हमारे साथ हो गई तो सबल हो गए हम। तो महाबली मन, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। तीन लोक में मन से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। और यह मन सभी आत्माओं को गुलाम बनाकर अपने धारा में इसकी चेतना को बहा ले जाता है। मन तो मनोरंजन करता है, यहां मनोरंजन होता है किसके द्वारा? तो मन के द्वारा मनोरंजन होता है। मन मनोरंजन करता है, उसमें अहंकार को साथ लेता है। जैसे आंखें खुली, सोए थे, आंख बंद है, आंखें खुली तो दृष्टि जहां पड़ी अच्छी चीजों पर, बहुत लुभायमान चीज है, तो मन आकर्षित हो गया। मन आकर्षित हो गया तो मन को अच्छा लगा, मन वहां लट्टू हो गया। अब मन चाहता है कि यह मुझे प्राप्त हो जाए तो किसको साथ लेगा? बुद्धि को साथ लेगा, बुद्धि को साथ लेगा। बुद्धि भी आत्मबल नहीं होने के कारण बुद्धि भी कमजोर है उधर से उड़ जाने से, इसलिए मन जो है बुद्धि को खींच लिया। अब बुद्धि जो है तर्क वितर्क करके कैसे उसको प्राप्त किया जाए उसमें चला गया और अहंकार को भी साथ ले लिया। अहंकार मन साथ लिया, बुद्धि को साथ लिया और उस वस्तु की प्राप्ति के लिए देखा कि संघर्ष करना पड़ेगा, बड़े युद्ध करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो उस चीज की प्राप्ति करनी है मुझे। और वहां विवेक शून्य हो गया, वहां ज्ञान शून्य हो गया और ज्ञान शून्य हो जाने से उस वस्तु को प्राप्त कर लिया गया है? उस वस्तु को प्राप्त कर लिया गया, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी वह दुखी हो गया। अस्थाई नहीं, अस्थाई है नहीं। संसार की कोई वस्तु अस्थाई नहीं है। इसका कबीर साहब कितना अच्छा समझाए। इसमें कबीर साहब कहे हैं, क्या मांगो कछु फिर न रहाई, क्या मांगो कछु फिर न रहाई, देखत नैन चले जग जाई, क्या मांगो कछु फिर न रहाई। लंका सुकोट
समुद्र से खाई लंका सुकोट, समुद्र से खाई जा रावण की खबर न पाई। क्या मांगो कछु फिर न रहाई, क्या मांगो कछु फिर न रहाई। देखत नैन चल जग जाई, क्या मांगो कछु फिर न रहाई। साहब कहते हैं क्या मांगू, क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं रहने वाला है, सब चला जा रहा है। रावण ऐसे वीर महायोद्धा, उसने सोने की महल बनाया, क्या नहीं बनाया, लंका से कोट समुद्र से खाई, समुद्र जैसी खाई में समा गया, कुछ नहीं रहा। तो उसका नहीं रहा तो हम मांगते हैं प्रभु से, तो क्या मांगते हैं। कबीर साहब ने कहा था कि भक्ति, कबीर साहब भक्ति की बात की है। भक्ति सबसे उम्दा चीज है, ज्ञान से। ज्ञान पाकर के तो आपको मद हो सकता है, अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्ति में अहंकार नहीं है। इसलिए भक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं। ज्ञान की कोई चाह नहीं, यद्यपि ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान है। ज्ञान से भक्ति है और भक्ति से ज्ञान है। कैसे है? तो आपको ज्ञान होगा कि संसार कुछ नहीं है, आपको ज्ञान होगा कि संसार क्षणिक है, जीवन क्षणिक है। कितना कितने दिना जीवो हो क्या करत गुमान, कितना दिन जिएंगे, क्या गुमान करते हैं जीवन का, सब मिट जाएगा। इसलिए यह ज्ञान हुआ तो भक्ति को प्रेरणा मिली, भक्ति करने लगे। भक्ति कई प्रकार की है, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से भक्ति हो रही है। आप अभी आए हैं यहाँ इस दरबार में, सेवा कर रहे हैं, पैसे से कर रहे हैं, वो भी भक्ति में आता है, सब भक्ति में आता है। लेकिन सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? समर्पण, आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण क्या है? अभी शरीर से समर्पण गुरु के पास करते हैं कि भाई गुरु जी की कुटिया में क्या व्यवस्था है, उसको करते हैं, देते हैं, लेते हैं, तो ये कार्य चलता है। उसी तरह से यह करते करते एक अभ्यास है, ये भी एक अभ्यास है। ध्यान भजन जो अभ्यास है वह भी अभ्यास है और ये भी अभ्यास है। यह ज्ञान होने से ऐसा आया, गुरु से ज्ञान लेने पर गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो शिष्य सेवा करते हैं गुरु की, और गुरु क्या करते हैं? सत्संग देते हैं, सत्संग का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो ज्ञान कराने के बाद धीरे 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 परिपक्व वहां भी हो रहा है। बच्चा तो छोटा है, नवजात शिशु, नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए माता क्या करती है? माता करती है कि दांत में दूध, मुंह में दूध घूटी पिलाने लगती है, तो दांत से मुसला से दाब लेता है चम्मच को, अंदर नहीं होने देता है बच्चा। तो माँ क्या करती है? जंजीर बजाती है। बच्चे का चित्त भ्रंश होता है, बच्चे उधर की ओर ध्यान जाता है उसका, तो दांतें खुल जाती है और माँ उसको घूटी पिला देती है। अब वो दूध का मर्म बच्चा नहीं जानता है, बच्चा दूध का मर्म नहीं जानता है, दूध पीने से मैं सबल हो जाऊं। माँ तो जानती है कि दूध पिएगा, धीरे धीरे इसके विकास होंगे, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, आत्मिक सभी विकास हो जाएंगे, यह एक दिन धीरे धीरे सबल हो जाएगा। माँ जानती है, बच्चा नहीं जानता है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे दूध की लत लग जाती है, दूध की लत लगती है, आदत बन जाती है, तो गिलास में दूध लेकर के पीता है, अपने से पीने लगता है, और माँ खुश होती है कि हाँ अब बच्चा को बोध हो गया,
अब बच्चा जो दूध पीने लगा है, अब इसका ताकत हो जाएगा, सबल हो जाएगा, धीरे धीरे इंद्रिया मन बुद्धि सब प्रखर होने लगा और धीरे धीरे स्वयं जवान हो गए। उसी तरह से उदाहरण है कि गुरु माता है, गुरु पिता है, गुरु भाई है, गुरु बंधु है, गुरु सर्वस्व है। इसलिए गुरु जो होते हैं अपने शिष्य को क्या करते हैं कि अमृत रूपी घोटी पिलाते हैं, सत्संग रूपी घोटी पिलाते हैं। जिस स्टेज में है, आप मन बुद्धि के स्टेज में है, शरीर इंद्रियों के स्टेज में है, आपका दायरा जहां है वहीं से आपको गुरु जो है घोटियां पिलाने लगते हैं। तो आपको गुरु से प्रेम हो जाता है और धीरे 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 आपको उठाते चले जाते हैं, उठाते चले। ले तो उठाए पड़त मोहि गिरी गिरी, बार बार उठाते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर उठाना चाहते हैं, फिर उठाते हैं, उठाते उठाते एक दिन उठा देते हैं। गुरु दयाल है, गुरु सब दया करते हैं। संत चरणदास जी की वाणी आप सुने होंगे, कहे संत चरणदास जी, पितुसु माता 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तनसु डांट और गार। मन से सेवन करती है माता अपने पुत्र को, हृदय से प्राण से ही प्यारा मानती है, लेकिन शरीर से फटकारती है, डंडे लेके मारती है। और कहीं लग गया चोट डंडे से तो बच्चा तो रोता है, मां भी रो देती है, मां को भी चोट आ जाती है। कितना प्यारा है। पितुसु माता 100 गुना, पिता से माता को 100 गुना ज्यादा प्यार होता है बच्चे से। माता से 100 गुरुदेव नहीं, माता से हरि 100 गुना। जैसे मां प्यार करती है वैसे परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, वह सभी आत्माओं को 100 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। और ये कहते हैं माता सो हरि 100 गुना, तीन से 100 गुरुदेव, प्यार करे अब गुण हरे चरण दास सुखदेव। कहते हैं वो प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, अब उनकी अवस्था के अनुसार उसको प्यार करते हैं। बालक नहीं जानता प्यार का हाल, लेकिन गुरु प्यार जानता है। तो 100 गुना ईश्वर से भी ज्यादा 100 गुना गुरु प्यार करते हैं अपने शिष्य को। तो धीरे 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 ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ते चला जाता है, तब वह समझने लगता है सत्संग का मर्म। और सत्संग का मर्म जब समझने लगता है तो सत्संग में डुबकियां लगाने लगता है, तब उससे माया हटने लगती है। माया हट जाती स्वतः, माया हट करके भाग नहीं जाती है। शरीर है, मन है, माया है, मन ही माया है, शरीर ही माया है, सब तो माया ही माया है। माया के साथ रहकर माया में लिप्त नहीं होता है। जैसे कमल का फूल देखते हैं ना, पानी में उत्पन्न होता है और पानी पर रहता है, और पानी के हिलोरे से वह भीगता है, पर पानी का बूंद नहीं ठहरता है, खिलता रहता है कमल। उसी तरह से जब सत्संग में इंसान सबल हो जाता है, सत्संग सुनते सुनते विभोर हो जाता है, उसका हृदय भक्ति में मजबूत हो जाता है, तब उसको जो है वो सत्संग में वो गिरने से। अभी साहब ने कहा था एक बात कि जीना शब्द का प्रयोग किया, क्या लाइन था? भक्ति का मार्ग जीना रे। भक्ति का मार्ग बहुत जीना में सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि उससे सूक्ष्म होता ही नहीं कुछ। भक्ति का मार्ग जीना रे। अंत में क्या कहा? नहीं अचाह नहीं चाहना, प्रगट कही दे। कबीर साहब शॉर्ट में कह रहा हूं, कबीर साहब कहते हैं ना अचाह है ये वस्तु मुझे चाहिए। अभी तो आप ऐसा है, कोई वस्तु आपके मनोनुकूल हो तो पूरा एक रत्ती पे जोर लगावे, छोड़ दियो भरी माता, एक रत्ती पर पूरी शक्ति लगा देंगे। लेकिन जब बोध हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जीना, प्रेम को जीना बना लेंगे। क्या होगा? है ठीक है, नहीं है ठीक है, नहीं अचाह नहीं चाहिए ऐसा भी भाव नहीं है, और नहीं चाहना एकदम चाहिए हमको ऐसा भी नहीं है, सामान्य भाव में हो गए।
जब सामान्य भाव में हो गए, ये स्थिति है भक्ति का। भक्ति का ऊपरम स्थान जो है, भक्ति का ऊपरम स्थान, सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है, वह पराकाष्ठा जो कहते हैं, वह यह है कि माया में रहते हुए भी माया से कोई सरोकार नहीं है, मगर ठीक है, माया से झिझक भी नहीं है, ठिठक भी नहीं है, माया से कोई द्वेष ईर्ष्या भी नहीं है, माया है कोई बात नहीं। तो इस लेकर के उस अवस्था में आने के लिए भक्ति है, वहां आत्मबोध होता है, और आत्मबोध जब तक नहीं होगा तब तक परमात्म बोध नहीं होगा। आत्म अंतर आत्मा, अनुभव में पहचान, वहां अनुभव परिलक्षित होता है, जहां कि आत्मा अपनी अवस्था में, विशुद्ध अवस्था में आ जाती है, तब परमात्म तत्व का बोध। ऐसे फूल में सुगंध है, लेकिन सुगंध दिखता नहीं है, दिखता है, वो सुगंध नहीं दिखता है, वो एहसास किया जाता है, उस परमात्मा को एहसास किया जाता है। आत्म अनुभूति होने के बाद ही उस परमात्मा का एहसास करना पड़ता है। अनुभव उसको कहते हैं, अनुभव, आत्म अनुभूति। तो आत्म अनुभूति में लोग इसको बौद्धिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, ऐन्द्रिक स्तर पर भी अनुभव का प्रयोग। 10 किताब पढ़े हैं तो किताब में ये बात लिखा है, मेरा ये अनुभव है, वहां भी कह देते हैं अनुभव। तो इसलिए करके जो है उस बातों पर नहीं, एक शब्द सुनाता हूं। 3 बजे यहाँ से उसके बाद चलना, आपको बढ़िया गाड़ी कितना धर्म क्या है, चली जाइएगा। देखिए साहब ने कहा है, मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मुसाफिर जई हो कोनी ओर, मुसाफिर जई हो कोनी ओर। काया शहर कहर है न्यारा, काया शहर कहर है न्यारा, कोई फाटक घन को मुसाफिर गई हो कोई ओर, मुसाफिर गई हो कोई ओर। काया शहर कहर है न्यारा, कोई फाटक घन को, काम क्रोध जहाँ मन है राजा, काम क्रोध जहाँ मन है राजा, बसत पची सोचो, मुसाफिर गई हो कोनी ओर, मुसाफिर गई हो कोनी ओर। लहर उठे जो
रब का गाफिल सोबो बोरे, इहवा नहीं कोई तो मुसाफिर जई हो कोई, मुसाफिर जई हो कोई। उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उत्तर दिशा पुरुष वीरो, उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर, दाया लागे कब ले गई है, दाया लागे कब ले गई है, कब पावो निज ठोर, मुसाफिर जही हो कोनी और, मुसाफिर जही हो कोनी। काया शहर कहर है न्यारा, काया शहर कहर है न्यारा, कोई फाटक घन घोर, मुसाफिर जय हो कोनी और, मुसाफिर जय हो कोनी और। पाछल पैरा समझो भाई, पाछल पैरा समझो भाई, होए रहो नाम की ओर, पाछल पैरा समझो भाई, होए रहो नाम की ओर, कह कबीर सुनो हो साधो, कह कबीर सुनो हो साधो, नहीं तो परिवर्तक छोड़, मुसाफिर जई हो कोनी और, मुसाफिर जई हो कोनी और। काया शहर कहर है न्यारा, कोई फाटक घन घोर, राम को गजा मन है राजा, बसत पची सोचो, मुसाफिर जई हो कोनी और, मुसाफिर जई हो कोनी और, मुसाफिर जई हो कोनी और। साहेब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं बहुत ही अच्छे शब्दों में, हे मुसाफिर कहां जाओगे, किस रास्ते से जाओगे, मुसाफिर जइयो कौनी ओर, किस रास्ते जाओगे। काया शहर, काया ये शरीर रूपी काया शहर है, कहते हैं साहब कहर है न्यारा, इस शरीर के अंदर न्यारा अलग अलग किस्म का
अलग तरह का कहर ढाया जा रहा है, कहर ढाया जा रहा है शरीर के अंदर। मुसाफिर कौन है? जीवात्मा। किधर जाओगे? मुसाफिर जइयो कौन ओर, काया शहर कहर है न्यारा, दो फाटक घनघोर। दो फाटक है घनघोर, बहुत वज्र का ताला पड़ा, मुक्ति का द्वार बंद है। किस ओर जाओगे? मरने पर इंसान, किसी का प्राण आंख से निकल जाता है, किसी का प्राण नाक से निकल जाता है, किसी का मुंह से, किसी का कान से, और किसी का पैखाना के रास्ते से, किसी का पेशाब के रास्ते से प्राण निकल जाता है। ये इंद्रियों से प्राण निष्क्रमण होने का जो कारण है वह है इसी कहर का कारण। कहर जो मचा हुआ है, घनघोर कहर ढाया जा रहा है, कहर ढाया जा रहा है। किसके द्वारा? जीवात्मा के ऊपर मन के द्वारा। जीवात्मा के ऊपर मन के द्वारा कहर ढाया जा रहा है। मन ही काल है। किस ओर जाओगे हे जीवात्मा, तुम कहां जाओगे? कहते हैं काम क्रोध जहां मन है राजा। राजा जो मन है, इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। और मन ही सब काम करवाता है। आप देख लीजिए, आपका अगर भजन सुन रहे हैं, रेडियो चालू कर दिए हैं और मन आपका यहां नहीं है, कहीं और है, तो सारा भजन निकल जाएगा। आप बता नहीं सकते कौन भजन सुन रहे थे, बहुत अच्छा भजन था, अरे भाई अब तो सुनाई नहीं, ध्यान नहीं था उधर, मन नहीं था वहां। मन का साम्राज्य है और मन ही नहीं हुआ था, तो क्या सुनेंगे? उसी तरह से जिस इंद्रियों पर मन का स्थान होता है, वहां जो है वहां का काम होता है। खाना खा रहे हैं, सुखदेव मुनि का ध्यान राम दाल तलवार पर था जनक के दरबार में, और 36 व्यंजन का भोजन दे दिया गया। बाद में पूछा गया महाराज कैसा स्वाद था? भोजन तो बहुत प्यार से बनाया गया था आपके लिए, स्वाद बताइए। कहा रे भाई भोजन का स्वाद क्या पूछते हो, मेरा प्राण तो वहां लटका हुआ था, देखते हो कि नहीं? रामदास जो लटका हुआ है धारदार ऊपर में, वहां मेरा मन था। मैं भोजन का विषय कुछ नहीं जानता हूं, मैं खा लिया, जल्दी खा करके निकल गया। तो इस प्रकार से तो यहाँ तो कहर है, कहर ही कहर है। तो कहते हैं काम क्रोध जहां मन है राजा, बसंत 2500 चोर। 25 चोर के साथ मन इस शरीर में अहेरा करता है। इस शरीर के अंदर 25 चोर के साथ उसका राजा मन खेल करते रहता है। आत्मा को टेर ही नहीं मिलती है, इसकी सूरत को ही बांध लिया है। सूरत क्या है? आत्मचेतना। सुरति किसे कहते हैं? आत्मचेतना को, आत्मा की चेतन शक्ति को सुरत कहते हैं, जिसे ठेठी शब्दों में हम लोग ख्याल कहते हैं, याद कहते हैं। याद ही गुम हो गया है, जन्मों की बातें भूल चुके हैं और भूल में ही, भूल से संसार बन गया। संतो ऐसी भूल जगमाई, साहब ने बिचक में कहा ऐसी भूल जगमाई। कौन सी भूल? पहले भूले देव निरंजन झाई आप अभिमानी, झाई भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठा, नाना ग्रंथ चलाया, सोई भूल में सब जग भूले, भूल का मर्म न पाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख नहीं लखाई। पारखी जो परखने वाला, हीरा को जो परख लेता है, वह परखने वाला ही बता सकता है कि हीरा है कि पत्थर है कि सोना है। इसलिए संत पारखी होते हैं। जो संत पारखी होते हैं वही बता सकते हैं सत्य क्या है, सत्य का दिग्दर्शन करा सकते हैं। तो यहाँ कहने का मकसद यह है कि 25 चोर के साथ, विश्लेषण बहुत देर लग जाएगा, शॉर्ट ले रहा हूं। तो बसंत 2500 चोर, 2500 चोर के साथ इंद्रियों के माध्यम से 5 तत्व के 5-5 भेद हैं, वो 25 हो जाते हैं। तो सारे काम मन के द्वारा होता है। इंद्रिय जगत में हर इंसान मन के द्वारा काम करते हैं। आत्मा, जीवात्मा तो गुलाम है,
मन का। इसलिए साहब ने कहा है मने निरंजन काल है राखे सब्जी भरमाई हो। इसमें साउंड को ठीक कीजिए, क्या कर रहा है। मने निरंजन काल है राखे सब्जी भरमाई हो। काल निरंजन कौन है? मन है। इसी मन को काल निरंजन कहते हैं। भरमा रहा है, भटका रहा है। अब मन को आप एकाग्र करना चाहते हैं, एकाग्र होता नहीं। मन ध्यान करना चाहेंगे, शुरू में गुरुजी ने यहाँ बता दिया कि इस जगह ध्यान करो, तो वहां से भाग जाएगा तुरंत करंट। तो ये इतना विकराल मन है, इससे युद्ध करना, इसे संग्राम करना ही पड़ेगा। जो नहीं किया करेगा संग्राम, उस संसार में यूं ही मर के चला जाएगा, बैल घोड़ा गधा की तरह। जैसे घोड़े गधा बैल मर जाते हैं, वैसे ही मर के चला जाएगा, उसको और ठिकाना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये साहब कहते हैं कि संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर उठे जोर। विषय का लहर जेते मन की कल्पना, हाँ, जितना मन की कल्पनाएं उपजती है सब विषय में आता है। तो मन से ऊपर उठने की बात मैंने उस समय भी कही। तो वो मन के से ऊपर उठना ही पड़ेगा, और उठने के लिए इसे मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। लड़ाई है, बहुत संग्राम है, खेल नहीं अध्यात्म। हंस बोल के खेल के अध्यात्म की प्राप्ति कर ली, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़ा संग्राम है। अब देखिए उसके लिए सब कुछ गंवा भी देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। ऐसा शीश दिए पे गुरु मिले तो भी सस्ता जान, इसलिए कहा गया है गुरु मिल जाए शीश कटवा कर दे करके तो भी जीवन सस्ता है, कुछ नहीं है उसका महत्व, जीवन का ही महत्व नहीं है। कितना महत्वपूर्ण गुरु होता है। तो संशय नदी बहे जलधारा, विषय लहर बन उठे जोर। विषय का लहर बार, कभी काम का, कभी लोभ का, कभी मोह का, कभी अहंकार हो गया। अब थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ी सी विद्या प्राप्त कर ली, थोड़ा सा प्रवचन करने सीख लिए, मन में अहंकार हो गया कि हम तो हो गए। कुछ संसार जी सब विषय मैं मेरा का जहां तक सवाल है, सब विषय आता है, सब मन के अंदर की चीज है। इनसे ऊपर उठना पड़ता है, तब भजन होता है। भजन अभी कहा, भजन तो ये तो धारणा, ध्यान, तब समाधि। हाँ, धारणा करना पड़ता है। हम धरना दे रहे हैं, नहीं धरना देते लोग, उसे धरना इस शरीर के अंदर देना पड़ता है। जहां गुरु ने भूमि दिया उस जगह पर धरना देना पड़ता है, आमरण अनशन, सत्याग्रह करना पड़ता है। तो उसके बाद कहते साहब, अब का तुम गाफिल सोवो, अब का गाफिल सोवो बोरा, यहाँ नहीं कोई तोड़, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि मेरा है, सत्य पूछो तो कोई तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा शरीर जब तुम्हारा नहीं है तो शरीर से बना हुआ जितना संबंधी रिश्ते हैं वो क्या तुम्हारा हो सकता है? आप विचार कर देख लीजिए, आपके मनोनुकूल काम नहीं हुआ तो आप रुष्ट हो जाएंगे, बात विचार बंद हो जाएगा, वो आपका शत्रु बन जाएंगे। मन के अनुकूल, मन को खुश करने के लिए मन के अनुकूल लोग एक दूसरे को चाहत बनाए रखते हैं, आत्मा के अनुकूल नहीं। आत्मा की अवस्था जहां है वहां तो वसुधैव कुटुंबकम, वहां तो सब अपने ही है, पराया कोई नहीं है, वहां सब अपना है, चाहे शत्रु मित्र कोई होता ही नहीं है। इसलिए कहा कबीर साहब ने, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वहां बैर और दोस्ती दोनों परे है, उससे भी ऊपर है। वहां ना किसी का दोस्त है कोई और ना कोई किसी का दुश्मन है। वहां सबके खैर चाहते, सबकी भलाई चाहते हैं। वो एक मंच है जिसको पद कहते हैं संत पद। संत पद जो होता है ऐसा होता है, वह किसी के लिए कोई बुरा नहीं है। चलिए, बोलने पे तो बहुत सारी बातें होती रहेगी, तो वहां टाइम पर देख रहे हैं। आगे कहते हैं, उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर। उत्तर दिशा गुप्त ज्ञान है। उत्तर दिशा का जो ज्ञान है
वह है मुक्ति का दिशा। उत्तर दिशा ये नहीं गंगा जी उत्तर में है, ये नहीं, उत्तर दिशा उर्द की ओर। कहते हैं वहां पुरुष विदेही पुरुष बैठा है। देवी देवता 33 करोड़ देवता इसको मानते हैं, वो सब तो इंद्रियों में ही है ना। कोई ब्रह्मा जी का वास जोनी में है, गणेश जी का वास गुदा में है, पखाने के रास्ते में गणेश जी रहते हैं, जोनी के रास्ते पर ब्रह्मा जी रहते हैं, नाभि चक्र में विष्णु जी रहते हैं, हृदय चक्र में शिव जी रहते हैं, और आज्ञा चक्र जहां देखते हैं, आज्ञा चक्र का ज्ञान देते हैं संत लोग, तो वहां आज्ञा चक्र में महामाया है, कंठ चक्र में सरस्वती का निवास है, आज्ञा चक्र में काल निरंजन महामाया दोनों बैठी रहती हैं। इसके बाहर है सदगुरु, इससे बाहर है, ऊपर है सदगुरु। वहां जाना अक्षरधाम में, अक्षरधाम में। ये दिल्ली वाला अक्षरधाम नहीं जो लोग जाते हैं, हम लोग घूमते हैं, वो अक्षरधाम। तो वहां जाना पड़ता है। कहते हैं उत्तर दिशा एक पुरुष विदेही, उन पे करो निहोर, उनसे निहोरा करो। निहोर करने वालों, सूरत को ले जाओ, मन से लड़ो, मन से छुटकारा पा करके तब तुम ऊपर की ओर जाओगे। जब तक मन रहेगा तब तक वो नीचे ले जाएगा। आगे कहते हैं दया लगे तब ले जाइए। जब उसे दया लगेगा तुम्हारे ऊपर, वो देख लेगा कि यह तो अब मेरे बिना जी नहीं सकता है। कैसे? जैसे माँ खिलौने में फंसा देती है अपने बच्चे को, बच्चे को खिलौने में फंसा देती है माँ, कहती है कि मैं काम भी करूंगी, इसको बच्चे को खिलौने दे दो, खिलौने खेलता रहता है। और जब खिलौने की चाहत उसे भूख लगती है तो खिलौने पटक के रोना शुरू करता है, तो दया लग जाती है माता को। माता को दया लग जाती है तो जल्दी से गोदी में उठा करके दूध पान कराती है। तो ये कहते हैं दया लागे तब ले जाइए, तब पैगो निज ठौर। उसे जब दया लगेगा प्रभु को कि मेरे बिना अब किसी को के सहारे जीना नहीं चाहता है, ये अब इसका मैं ही केवल हूं और कोई नहीं है इसका, तब दया लग जाएगा। और तब तुम वहां पर जब तुम्हें ले जाएंगे तब तुम अपना निज ठौर, अपना निज, निज बने अपना, ठौर बने ठिकाना, ठिकाना मिल जाएगा आपको। आप जहां के हैं वहां चले जाएंगे। कहते हैं पाछल पैरा समझो भाई, होए रहो नाम की ओर। पीछे का जीवन का जो तुम्हारा इतिहास है उसको समझो। हम कहां थे, अब हमें कहां की यात्रा करनी है, किधर चल रहे हैं, ये सब पाछल पैरा समझो। समझो भाई, उस पीछे पद चिन्ह का स्थान जो बना हुआ है, जहां जहां घूमे गए थे, इसको समझो और आगे की ओर देखो। कहते होए रहो नाम की ओर, नाम की ओर होए रहो। नाम क्या है? नाम तो लक्ष्य में लक्षित होने की बात है। नाम तो मुंह से जो ले लीजिए, मुंह से जो कह दीजिए, वाणी का विषय है। फिर मन से मनन कीजिएगा, मन का विषय है। बुद्धि से विवेचन कीजिएगा, बुद्धि का विषय है। उसी नाम को जब आत्मा की सुरति में आ जाएगी वो नाम, तो उसे नाम कहते हैं। वह नाम समझ में आने लगेगी। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सुरत से जपे सो संत है, सुरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। जो सुरत से भजन करता है, सुरत से नाम का सुमरन करता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। साहब कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, नहीं तो पहियों झकझोर। नहीं तो साहब ने रिजल्ट दे दिया अंतिम में कि झकझोर पाओगे। झकझोर क्या होता है? आदमी को धकेल उधर धक्के खाते रहोगे, संसार में धक्के खाओगे, दुख झेलोगे, परम दुख झेलते रह जाओगे। ये झकझोर है, नहीं तो पहियों झकझोर। इसलिए हम सभी प्रेमियों से यही कहना चाहेंगे कि भजन करें, संसार की आशा छोड़ दें। संसार है, शरीर है तो दुख होगा, शरीर होगा तो सुख होगा, सब होगा।
लेकिन इसके पीछे मत पड़े, हमको ऐसा काहे हो गया, हमको जो होना था होगा और जो होना है प्रभु इसको होने दो, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं तुझे चाहता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता। आग लग जाए शरीर में, जीवन में आग लग जाए, कुछ हो जाए, मुझे आप चाहिए। जैसे दुर्योधन नारायणी सेना लेके संतुष्ट हो गया था ना महाभारत में, अर्जुन ने क्या कहा, कृष्ण ने कहा तुमको तो हम सब तो दुर्योधन ले गया, अब मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तो खाली हूं। कहा प्रभु आप चाहिए मुझे, आप मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सेना से लेना देना मुझे कुछ नहीं है, आप हैं ना। बस हम समझ गए कि हम आपको पालिए, सब कुछ पालिए, और इसलिए अर्जुन की जीत हुई कृष्ण के कारण। तो कहने का मकसद यह है कि आप सबको त्याग करके, सब झंझावातों को त्याग करके जब प्रभु की ओर मुख मोड़ लेंगे तो ये समझ लीजिए कि जीवन का त्राण मिल गया, मनुष्य जीवन की उपलब्धि मिल गई। एक भजन और सुना रहे हैं। मुझे एगो लड़का जिले साकर जिले मैं कहते कि हम संत को त्याग करते हैं, अपना बताइए एक गुजरे की बोल के अच्छा कहिए, वो कहिए अच्छा किए आप, बढ़िया किए हैं, संत को त्याग ही देना चाहिए। नहीं त्याग नहीं, संत को त्याग कहते हैं, संत को त्याग करते हैं। तो संत को त्याग इसलिए करते हैं, संत में त्याग होता है। हाँ वही बता रहा हूँ, सब कुछ जो त्याग देता है वो संत है। संत में त्याग होता है, इसलिए संत को त्याग भी कर सकते हैं। त्यागी कहते हैं ऐसा तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सो गए, तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सो गए, तोरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सो गए। में लागा चोर, बटोहिया का सो गए, गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सो गए। पच्चीस तीन है चोरवा, 5-25 तीन है चोरवा, यह सब की नासो। 5-25 तीन है चोरवा, यह सब की नासो। बटोहिया का सो गए, तेरी गठरी में लागे चोर, बटोहिया का सो गए, तेरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सो गए। सवेरा बाट अंधेरा, फिर नहीं लागे जो, जाग सवेरा बाट अंधेरा, फिर नहीं लागे जोर, बटोहिया का सो गए, तेरी गठरी में लागा चोर, बटोहिया का सो गए, तेरी
गठरी में लागा चोर बटोहिया कासों में। सागर के नदी बहत है, अब सागर को नदी बहत है, बिन उतरे जावे को। अब सागर नदी बसत है, बिन उतरे जावे बोरे। बाबू सागर एक नदी बहत है, बिन उतरे जावे बोर। बटोहिया कासों में कोई गठरी में लागा चोर। बटोहिया कासों में कोई गठरी में लागा चोर। बटोहिया कासों में। कहे कबीर सुना भाई साधो, कहे कबीर सुना भाई साधो, कहे कबीर सुना भाई साधो। जागत की जय भो बटोहिया कासों में कोई गठरी में लागा चोर। बटोहिया कासों में गठरी में लागा चोर। बटोहिया कासों में। हम लोग बटोही हैं, रास्ता चलने वाले हैं ना, और चल रहे हैं। हमारा चोर रास्ते में लगा हुआ है। कौन चोर? कौन चोर है? मन। बटोहिया का सोए, क्या सोओगे बटोही, तुम्हारे गठरी में चोर लगा हुआ है। ज्ञान किस कौन सी गठरी है? ज्ञान की गठरी में चोर लग गया है, क्या सोओगे? सोने के बाद ही लगता है। सोने के बाद ही गुरुजी लगेगा। हाँ, सोने के बाद नहीं लगेगा, वो तो ले लेगा, चोर उठा लेगा सब कुछ, सब ले हरण कर लेगा। हाँ गई गई। आज देखिए इसको माइक। छोटा सा भजन है साहब का। अरे गुरु के भजन कर, अभी महाराज जी कभी संधु जी मन पर ही बहुत कुछ बोल गए हैं, हम लोगों को समझना है, इसीलिए साहब का छोटा सा भजन है, ज्यादा समय नहीं लेना, 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ। गुरु का भजन कर हार मान छोड़वा, गुरु का भजन हार मान छोड़वा, गुरु के भजन कर हार मान छोड़वा, हार मान छोड़वा, हार मान छोड़वा, हार मान छोड़वा, गुरु के भजन कर हार मान छोड़वा, गुरु के आलापन बीत गए माता के छोड़वा, आलापन बीत गए माता के छोड़वा, आयल जवानी हो, आयल जवानी मचावे लगर छोड़वा, गुरु के भजन हार मान छोड़वा, गुरु के भजन आयल बुढ़ापा कमर भेल केरवा, आयल बुढ़ापा कमर भेल केरवा, कथा पुता
के भजन कर, आए मन छोड़वा गुरु के कहाँ का कबीर सुनो रे मान छोड़वा, कहाँ का कबीर कबीर कहाँ का कबीर सुनो रे मान छोड़वा, आए तो महाराज, आए तो महाराज कर तो झिका छोड़वा गुरु के भजन कर, मान छोड़वा गुरु के भजन कर, आगे मान छोड़वा, आगे मान छोड़वा गुरु के भजन कर, आगे मान छोड़वा गुरु के भजन कर, आगे मान छोड़वा, आगे मान छोड़वा, आगे मान छोड़वा गुरु के भजन करो। सत्साहेब बंदगी, सत्साहेब बंदगी। बहुत अच्छा भजन शर्मा जी ने, भोला प्रसाद शर्मा जी ने सुनाया। गुरु का भजन करो। गुरु का भजन, गुरु का भजन ज्ञान से होता है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। ज्ञान की मर्यादा है, उसको बिना जाने गुरु भी नहीं रह सकता है, शिष्य भी नहीं रह सकता है। इसलिए ज्ञान की मर्यादा है। गुरु का भजन करने से ज्ञान मिलता है, अज्ञान से ध्यान बनता है, अध्यान से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति में ये तीनों चीज की आवश्यकता है। भक्ति करने पर ज्ञान भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है। लेकिन खाली ज्ञान चाहिए, खाली ज्ञान प्राप्त करने वाले को भक्ति प्राप्त नहीं होती है। ज्ञान अभिमान को प्रदान कर देता है, इसलिए भक्ति चाहिए। अविरल धारा भक्ति नीचे की ओर, नानक नन्हा हो रहे जैसे जर की दूब, बड़ी घास जर जाएगा दूब खूब की खूब। नानक साहब कहते हैं कि नन्हा होकर रहो, इतना छोटा बन जाओ कि उस जैसे दुबरी होती है। अब कभी आप गए हुए हैं दियारा में, खादर में, तो खादर में जाने के बाद देखेंगे रेत है, बालू है, उस पर जो है पैर जल रहा है। जेठ के दिनों में पैर लगेगा, फोका हो जाएगा। अब कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो दुबरी है, दुबरी छोटी दूब, तो उस पर पैर रखने के बाद चैन मिल जाता है। उस पे भी धूप जो है हरी हरी रहती है। उतने तेज कड़कती हुई धूप में दूब जो है हरी रहती है, और उससे दूब से जो बड़ी हो जाती घास ऊपर उठती है, जल जाती है। बड़ी घास जल जाएगा और दूब खूब की खूब। नानक देव कहते हैं कि दूब तो बहुत खूब की खूब रह जाती है, वो जलती नहीं है। तो उस तरह से कबीर साहब क्या कहें, ऊंचा ऊंचा सब चले, नीचा चले न कोई, जो सबसे नीचा चले सबसे ऊंचा हो। जो सबसे नीचा हो गया, सबको ऊपर उठा लिया, सबके लिए बंदनी, सबको बंदनी बना लिया, तो उनको तो लोग ऊपर उठा लेंगे, वो तो ऊपर हो ही जाएंगे। इसलिए कबीर साहब का भी निर्देश है कि हम सबको आश्रय देना चाहिए। मैंने उस समय कहा इनको कि कहा कि भाई संत होते हैं, वो बोल रहा है गुरु जी, क्योंकि संत को हम त्याग मतलब समझते हैं कि वो सब कुछ त्याग देता है, वो संत बन जाता है। हाँ। तो वही चीजें गुरु जी से त्याग में अंतर है। त्याग में अंतर। त्याग क्या है? विषय त्याग वैराग्य है। एक लाइन सुनिए, विषय त्याग वैराग्य है, समता कहिए ज्ञान। वहां लिखा हुआ है, लिख दिए हैं पढ़ने के लोगों को। विषय को ही त्याग देना वैराग्य कहलाता है। वैराग्य कपड़े से नहीं होता है, वेशभूषा से वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य तो त्याग है अंदर से। आप परिवार में रहे, पत्नी के साथ रहिए, बाल बच्चे के साथ रहिए, सब रहते हैं, सब रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मन में पत्नी ना बस जाए, मन में संसार ना बस जाए, मन में वही ना रह जाए। मन तो खाली खड़ा है, मन खाली खड़ा है। अगर उसमें कहे ना कि उसमें कुछ न कुछ रहता है,
कुछ नहीं रखा हुआ तो हवा तो है, उसमें पानी डाल दो, हवा निकल गई, पानी रह गया। पानी में उसमें अंडे डाल दो या बालू डाल दो, रेत डाल दो, वो रह गया, पानी भी निकल गया। मन में कुछ न कुछ रहेगा, विषय विकार भी मन में ही रहता है, अच्छे गुण भी मन में ही रहता है। मन से ही, जिसका मन सुधा हुआ है, जिसका मन अच्छे जगहों में रहता है, अच्छे लोगों के संगत में रहता है, उसका मन थोड़ा सोचने लगता है, बढ़िया से अच्छी बातें उसके अंदर आ जाती है कि नहीं? तो विषय त्याग बैराग, विषय का त्याग करना है। मन को त्याग करके नहीं रह सकेगा। मन को कैसे त्यागेगा? मन तो आपके साथ है। आप आए हैं अक्षरधाम से, तो मन भी आपके साथ आया है, मन ही ले आया है, मन रूपी गड़ेरिया आपको लाया है, भरमा रहा है। अब मन से दुश्मनी करते हैं, सलूकत से करते, विवेक से, गुरु ज्ञान से रहते, तो मन शांत रहेगा। गुरु के ज्ञान में रहेंगे तो मन रूपी सांप भी जो है ना शांत हो जाएगा। इसलिए ज्ञान में रहना है। ज्ञान में रहने के बाद जो सब ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत अद्भुत कथा है। अब तो समय हो गया, इसे क्षमा करिए, आज लेट से सत्संग हुआ। हम सोचे थे कि कम से कम 10 बजे से शुरू करें। आपको न 12 बजे बोले थे, आप 12 बजे आइएगा। आपको थोड़ा है, और लोगों को भी कहते ना, थोड़ा लेट आइए, ये लोग 4 घंटा सत्संग पूरा हुआ, 2 घंटा काफी हो गया। 4 घंटा 11 बजे शुरू हुआ, 11:30 शुरू हुआ। ज्ञान यारति अमृत बाणी।